विभीषण जी ने कहा, हे तात, श्री राम जी मनुष्य के ही भूपाल नहीं बल्कि वह समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है। वह निर्मय, अजन्मय, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा स्वरूप है। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्रह्मा, गाय और देवता के कल्याण हेतु ही मानव शरीर धारण किया है। हे भ्राता, वे सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले और वेद तथा धर्मों की रक्षा करने वाले हैं। हे स्वामी, कृपया करके उनसे वैर त्याग दीजिए और उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागतों को दुख का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को ससम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन। संपूर्ण जगत के द्रोह करने वाला पाप भी यदि प्रभु के शरणागत हो जाता है तो उनसे भी प्रत्याग नहीं करते। जिनके नाम से तीनों तापों का नाश हो जाता, वे ही प्रभु मानव रूप में अवर्तित हुए हैं। आप यह बात हृदय में धारण कर लीजिए। हे दयाधीश, मैं बारंबार आपकी चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद का परित्याग कर दीजिए और श्री राम जी का भजन कीजिए। हे तात, मुनि पुलस जी ने अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और सुनिश्चित अवसर देकर मैंने आपको तुरंत ही आपसे कहा। माल्यवान रावण एक बहुत ही बुद्धिमान और नीति निपुण मंत्री था। वह विभीषण की बात सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुआ। उसने रावण से विनयपूर्वक कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विभूषित हैं। यह जो कह रहे हैं उसे हृदय में स्वीकार कर लीजिए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, ये दोनों मूर्ख हैं जो शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। या कोई है जो इन्हें दरबार से दूर करे। इस पर माल्यवान तो सिर झुकाकर अपने घर लौट गया। लेकिन विभीषण जी करबद्ध होकर विनीत स्वर में रावण से बोले, हे स्वामी, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि का वास सबके हृदय में होता है। जहाँ सुबुद्धि का वास होता है वहाँ नाना प्रकार के सुखद संपदाएं रहती है, और जहाँ कुबुद्धि का वास होता है वहाँ विपत्ति और व्याकुलता बनी रहती है। हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया। इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र के स्वरूप देख रहे हैं। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनय पूर्वक कहता हूँ कि आप मेरे आग्रह स्नेह को स्वीकार कर लीजिए। सीता जी को श्री राम के पास लौटा दीजिए।